नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने साइकिल से शहर का संयुक्त निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां निर्माणाधीन ब्रिज और सर्विस रोड की बदहाल स्थिति पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। दतिया में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने आज साइकिल से शहर का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत सिविल लाइन से हुई और अधिकारियों ने सीता सागर, करण सागर, खैरी माता मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों का जायजा लिया। उन्होंने तालाबों और मंदिर परिसरों की स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने, पार्किंग और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने विभागीय अधिकारियों को नवरात्रि से पूर्व सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की सफाई और व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई कि वे सड़कों पर कचरा ना फैलाएं और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें। उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के अचानक निरीक्षण लगातार किए जाएंगे ताकि शहर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बना रहे। जो सभी ताल पे जो पूजाएं चल रही है, उसको देखते हुए सभी तालों का निरीक्षण किया गया। स्वच्छता जो भी ज़रूरत है वहाँ स्वच्छता के निर्देश दिए गए और आने वाले समय में नवरात्र, इसके बाद दिवाली भी आ रही है, तो उसके संबंध में भी। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। निर्माणाधीन ब्रिज और सर्विस रोड की बदहाल स्थिति पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने एजेंसियों को 3 दिन में सुधार के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि लापरवाही पर रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी तक भेजकर एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा ने भी असंतोष जताते हुए मेट्रो कॉरपोरेशन सहित सभी एजेंसियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्य पूरे करने को कहा। इंदौर में चल रहे फ्लाईओवर के काम के कारण सर्विस रोड की स्थिति काफ़ी खराब है, जिस कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जाम की समस्या भी बनी रहती है। अभी हम मौजूद हैं इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में, जहां की हो रहे ओवर ब्रिज के कारण दिन रात आम पब्लिक को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि जो ओवर ब्रिज के कारण जो सर्विस रोड बनाए गए हैं वो रोड काफ़ी खराब हो गए हैं और यह काम निर्माण करना ऑलरेडी फ्लाईओवर कंपनियां होती हैं, उनके अंदर होती है कि जब आप फ्लाईओवर बनाते हैं तो आपको साथ में सर्विस रोड कंप्लीट करके देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी क्रम में कल इंदौर के मेयर जो हैं पुष्यमित्र भार्गव, उनके तरफ से भी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि अगर ऐसा सर्विस रोड अगर अच्छा नहीं बनता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उससे इंदौर नगर निगम की छवि खराब हो रही है और आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट और रोड दुर्घटना और बारिश में जब पानी भर जाते हैं गड्ढे में तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में काफी अच्छा सराहनीय कदम है इंदौर महापौर का, क्योंकि उनने ऑलरेडी क्लियर किया है कि हाँ, उनने आदेश दिया है कि ऑडिट की जाए सब जगह का, जहां जहां रोड पे गड्ढे हैं और उस पे अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसे खबरों को मैं आपको हमारे सी न्यूज के माध्यम से खबर देख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे सी न्यूज भारत के साथ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के गुरु अमरदास बैंक्वेट हॉल में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स फिटमेंट शिविर संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के 240 दिव्यांग परिवारों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। शिविर के दौरान लाभार्थियों ने फिर से चलना, दौड़ना, रस्साकशी और डांस सहित कई गतिविधियों में भाग लिया, जिससे उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रसन्नता की मुस्कान खिल उठी। ये शिविर केवल चिकित्सा नहीं बल्कि दिव्यांगों के जीवन को नई गति देने वाला सेवा पर्व था। मानव सेवा ही मतलब सबसे बड़ी सेवा कहलाती है, तो नारायण संस्था एक बहुत अच्छा काम कर रही है पूरी दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे? नारायण सेवा संस्थान जो है अनेक कार्य कर रही है। ये आर्टिफिशियल लिम्ब लगा रही है, लेकिन जन्मजात बच्चे जो विकलांग पैदा होते हैं, जिनका हाथ या पाँव बांका तिरछा होता है, उनके भी ऑपरेशन वो कर रही है और हर रोज़ करीब 50 से 60 ऑपरेशन डेली होते हैं। इसके अलावा
एक स्कूल चलाते हैं, गांव के बच्चों को लेकर के अपनी इनकी बस जाती है, आसपास के गाँव 8-10 किलोमीटर के एरिया में गाँव से बच्चों को लेकर के आती है, उन्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको सुबह का खाना खिलाते हैं और शाम को उनके घर छोड़ करके फिर आती है। ऐसे ही नारायण सेवा संस्थान में गुरुकुल व्यवस्था चालू करी है, एक नेचुरोपैथी व्यवस्था चालू करी है। तो ये सारे काम जो है, अच्छा, जिन लोगों को, विकलांगों को कुछ काम सीखना होता है, जैसे किसी को सिलाई सीखना है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो सीख जाए तो उसको एक ऑटोमेटिक मशीन दी जाती है घर पे काम करने के। इंदौर से भी बड़े दानदाता जुड़े हैं, यहाँ जुड़े हैं। आपकी मेहनत है, कई महीनों से आप भी लगे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, बताओगे तो हर आदमी जुड़ता है। अच्छे काम के लिए पैसे देने वालों की कमी नहीं रहती है। आप भी पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सेवा के लिए? नहीं, सेवा अच्छी है, इसलिए लोगों को पता है ना, जब बताते हैं तो तारीफ होती है उस काम की। आज भी हमारे ग्रुप के लोग भी सारे लोग आए और उन्होंने देख करके अच्छा लगा कि अच्छा काम हो रहा है और एक सब पैसे का सदुपयोग हो रहा है, मतलब मिसमैनेजमेंट नहीं है। और ये तो साल में 52 इनके लगते हैं अपने कैंप, 26 कैंप लगते हैं नाप के लिए और 26 कैंप डिलीवर के लिए। यहाँ पर जो अंग लगाए जा रहे हैं जी, कितने वर्षों से लगाए जा रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर सेवाएं? जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान पिछले 40 वर्षों से कई कार्य करती आई है, लेकिन 2002 के बाद में हमने ये कैंप बाहर करना शुरू किया। 97 में हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था, तब से करेक्टिव सर्जरी का कार्य संस्थान करती है। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा कि ऑपरेशन करवाने के लिए तो लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गैंग्रीन में या अदर किसी एक्सीडेंट में अपने हाथ या पांव खो चुके होते हैं, उनको आर्टिफिशियल लिम्ब की जरूरत पड़ती है और उन्हें नॉलेज नहीं है कि नारायण सेवा संस्थान इस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो इसके लिए संस्थान प्रत्येक सैटरडे और संडे को अलग अलग राज्यों की अलग अलग सिटीज में जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा हमें पेशेंट्स मिल सकते हैं, वहीं उनका मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट के 2 या 3 माह बाद में फिर पुनः हमारी टीम वहां जाती है और वहीं फिटमेंट कैंप करती है। तो जब इंदौर का हमें पता लगा तो ये इंदौर में हमारा अगेन सेकंड कैंप है। आज से 1 साल पहले हम लोगों ने कैंप लगाया था, तब हमें लगभग 1500 पेशेंट्स मिले थे। तो हमें लगा कि यहाँ बहुत जरूरत है, तो संस्था ने वापस यहाँ पे 3 महीने पहले कैंप लगाया था मेजरमेंट का। तब हमारे पास 234 लोग हमसे जुड़े थे जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब की जरूरत थी। तो संस्था ने पिछले 3 महीने पहले इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। पंजाब इन दिनों भीषण बाढ़ और लगातार बारिश से जूझ रहा है, जिससे राज्य आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 12 जिलों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। फसल और खेती की जमीन का करीब 4.25 लाख एकड़ पानी में डूबा है, जिससे अनुमानित नुकसान 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस कठिन समय में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं दहेज विरोधी इकाई के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजपुत्र सुरेश सिंह सोनगरा ने देशवासियों से पंजाब की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। इंदौर से सी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज आपके सामने आपका राष्ट्रपुत्र सुरेश सिंह सोनगरा। मैं एक छोटी सी अपील करने आपके पास में आया हूँ। भारत देश में कई जगह बाढ़ आई हुई है। आप देख रहे हो कि पंजाब में बहुत ज्यादा बाढ़ में तहस नहस हो गया, पशु बह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खानों को तरस रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अब पंजाब में हमारी मदद करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जहां वो भूमि, जहां वीरों की भूमि है वो भी देखिए। मैं एक बात छोटी सी आपके सामने रखना चाहता हूं। भगत सिंह जैसे वहां पैदा हुए और उस धरती पे आज संकट कुदरत का कहर हुआ है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं एक राष्ट्रपुत्र कि आज सबसे ज्यादा जब भारत में सिखों ने जब बलिदान दिया है, उसका वक्त आ चुका है हमें ऋण चुकाने का। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि दोस्तों प्लीज सब मिलकर बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और राहत सामग्री और राहत जो हो सके आपसे वो पहुंचाइए। ये मेरी विनती आप स्वीकार करें। संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पवई में 10 लक्षण पर्यूषण महापर्व के समापन अवसर पर भद्र पूर्णिमा 7 सितंबर को दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण से 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक संपन्न होने के बाद दोपहर 2:30 बजे जैन समाज और नगरवासियों के सहयोग से विमानोत्सव जुलूस निकला। नगर में भक्तों ने आरती और पूजा वंदना करते हुए भक्तों का सम्मान किया। जैन समाज के श्रावकों ने उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आंकीचन और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत, उपवास और साधना की।
विमान उत्सव जुलूस दिगंबर जैन मंदिर से शासकीय कन्याशाला, मोहंद्रा रोड, करही तिराहा और नन्ही पवई से होते हुए नितिन जैन के निवास प्रांगण में जल विहार, शांति धारा और अभिषेक पूजन के साथ समाप्त हुआ। क्षमा वाणी के अवसर पर एसडीएम पवई कुमारी साक्षी जैन, जैन समाज महिला अध्यक्ष रजनी जैन और हर्षोल्ला जैन ने शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया और सभी ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। शाम 6:30 बजे जुलूस मुख्य मार्ग से होते हुए वापस जैन मंदिर पहुंचा, जहां विधि विधान से भगवान जी को विमान से उतारकर मंदिर में विराजमान किया गया। कार्यक्रम में महेंद्र जैन, संतोष कुमार, अजीत, दिनेश, पवन, अनिल, संजय सहित सैकड़ों पुरुष, महिलाएं, बच्चे और नगरवासी उपस्थित थे। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।